हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज की बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इससे पहले मैं इसका जो भी सॉल्वेबल फॉर वाई है उसका बेसिक देन उसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो लेक्चर सीरीज मतलब पूरा पोर्शन नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको जाके जरूर देखें। अगर आप ओडी का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं बड़े ही शानदार तरीके से, तो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। वहां पर पूरा का पूरा कोर्स अपलोड है, तो वहां से आप ऐप पे जाके बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, सिंपल सा फंडा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा। इससे पहले हमने किया है सॉल्वेबल फॉर पी, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या रीजन है, क्यों नहीं हो सकता, इसका कमेंट में जरूर बताएं। चाहे आप ऐप के थ्रू देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू हमारे इस लेक्चर को देख रहे हो, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको हमारे लेक्चर सीरीज भी पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आप सभी का ही सपोर्ट चाहिए हमें। ठीक है बेटा। एंड अगर यहाँ पे बात करें, हम कर रहे हैं सॉल्वेबल फॉर वाई, तो अगर वाई की बात करूं मैं, एक्स, वाई और पी, हम कर रहे हैं वाई के लिए बात। तो वाई के लिए क्या कहते हैं कि वाई को जब मैं एक्स और पी की टर्म में, जो रिमेनिंग दो रह गई, अगर उनकी टर्म में मैं एक्सप्रेस कर पाऊं तो मैं सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व कर लूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले यही चेक करना है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो वहां पर ये मेंशन नहीं होगा कि सॉल्वेबल फॉर पी से करना है या सॉल्वेबल फॉर वाई से करना है। आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन होगा और उसको सॉल्व करना है, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सिंपल सा फंडा, वाई के लिए आपको क्या चेक करना है, क्या मैं वाई को एक्स और पी की टर्म में लिख पा रही हूँ। अगर लिख पा रहे हो तभी आप उसको इस वाले उससे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल फॉर वाई से। तो पहला स्टेप यही रहेगा यहाँ पे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सभी के सभी जितने भी हमने मैथ्स में टॉपिक कर रहे हैं या मैं जितने भी सब्जेक्ट आपको करा रही हूँ, सब में मैं टाइप के बेस पर ही चलती हूँ या स्टेप्स के बेस पे चलती हूँ। तो यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट मतलब हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे हम ये करेंगे, देखेंगे कि क्या मैं y को x और p की टर्म में लिख पा रही हूँ। सबसे पहला काम यही रहेगा। तो आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेयर द given differential equation, here the given differential equation is। अब यहां से मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है p की पावर 3 प्लस के m p स्क्वायर इक्वल टू a y प्लस के mx। अब मुझे चाहिए क्या, y इक्वल टू। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट मिल जाता है y इक्वल टू, या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, हमें वो फॉर्म दिखाई दे जाती है, बट कुछ में हमें पूरा प्रॉपरली करके देखना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, y इक्वल टू चाहिए। तो इधर तो y बैठा नहीं है, कहाँ बैठा है, सिर्फ y यहाँ पे बैठा है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है यहाँ पर, वो सब के सब इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ किसको, यहाँ पे a y अंदर मल्टीप्लाई करो a mx, क्या है बेटा, a mx इक्वल टू p की पावर 3 प्लस के m p स्क्वायर। ये तो मुझे सिर्फ y वाला पोर्शन चाहिए, तो y वाला मैं यहीं पे रोकूंगी, जो ये प्लस में इधर जाके बेटा माइनस में, तो दिस amx। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये जाएगा बेटा डिवाइड में। तो मेरे पास y इक्वल टू p की पावर 3 प्लस के m p स्क्वायर माइनस के a m x अपॉन ए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे चेक करो, क्या मैं y को x और p की टर्म में लिख पा रही हूँ। देखो यहाँ पे p है और x है, इसके अलावा मतलब am तो अलग, मतलब यहाँ पे x और p में ही है, यहाँ पे इधर कोई भी y नहीं बैठा ना।
तो मैं y को x और p की टर्म में लिख पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व कर पाऊँ। यहीं से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। यहीं से आपको देखना है कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास ये निकल के आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे। इसको इस तरीके से कर लेंगे कि इसके अपॉन में अलग, तो 1/a यहाँ पे पी क्यू प्लस के एम पी स्केयर, ठीक है, माइनस इसके अपॉन में लग लूंगी तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास mx। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास mx, ठीक है। इसके अपॉन में a लिया, a से a कैंसिल, ये बच गया। तो ये मेरे पास x और p की ही टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। तो बस आपको सिंपल यहाँ पे ये लिखना है, इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू x और p की टर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं। इस फॉर्म में है ये कि मैं y को xp की टर्म में लिख रही हूँ, जिसकी वजह से ये सॉल्वेबल फॉर y से क्या होगा बेटा, सॉल्व होगा। क्या होगा बेटा, सॉल्वेबल फॉर y से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व होते ही, पता चलते ही हमारा स्टेप सेकंड जो रहेगा वो रहेगा टू फाइंड dy अपॉन dx। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे dy अपॉन dx यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का क्या मतलब है कि जो पीछे मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे। पहले मैं लिख लेती हूँ क्या है, y इक्वल टू 1 अपॉन a पी क्यू प्लस के एम पी स्क्वायर, पी क्यू प्लस के एम पी स्क्वायर, अगला क्या, माइनस के एम एक्स। ये है मेरे पास, ठीक है। अब इसका मुझे करना है, तो y का यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx। सभी को क्लियर विजिबल है, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन a जो है वो बाहर, p क्यूब का क्या हो जाएगा 3 p स्क्वायर और p का dp अपॉन dx। आगे बात समझ बेटा। अब प्लस m बाहर, p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p और यहाँ पे dp अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस m बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, तो वहां पे मेरे पास हो जाएगा बेटा 1। तो ये मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, तो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू, उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस के 2mp dp अपॉन dx माइनस के m, वो, ठीक है। अब जैसे ही सेकेंड स्टेप आपका होगा, तो स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा हमारे पास बेटा, यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड ये होगा कि आपने क्या करना है, जो आपका सेकेंड स्टेप में आई है इक्वेशन, इसमें dy अपॉन dx की जगह आपको p पुट करना है। तो आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू p, तो यहाँ पे p पुट कर दो। तो मैंने यहाँ पे p पुट किया, तो p इक्वल टू 1/a। अब देखो इनमें से मेरे पास p कॉमन आ रहा है, तो मैंने p बाहर ले लिया, ठीक है, और dp अपॉन dx भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 3p प्लस यहाँ क्या बचेगा 2m, क्योंकि p भी बाहर है, और यहाँ से मैंने ले लिया dp अपॉन dx माइनस के m। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब देखो जो ये माइनस के m यहाँ पे है, तो इधर आके प्लस में हो जाएंगे,
तो मेरे पास क्या होगा बेटा यहाँ पे P। अब देखो ये मेरे पास क्या था माइनस में, तो इधर आके प्लस में, तो P प्लस के M इक्वल टू बचा क्या मेरे पास यहाँ पे बेटा P अपॉन A। यहाँ पे बचा मेरे पास P अपॉन A ब्रैकेट में 3P प्लस के 2M, 3P प्लस के 2M, और यहाँ पे dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन बेटा बचा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा a p प्लस के m इक्वल टू p 3p प्लस के 2m, और यहाँ पे dp अपॉन dx। ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इतना होने के बाद स्टेप नंबर 4 क्या होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 4 यहाँ पे इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट हम दे चुके हैं, इसको सेकेंड दे दिया हमने। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, जो इक्वेशन सेकेंड आई है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप यही लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन जो 2 है उसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। तो देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको a p प्लस के m इक्वल टू p 3p प्लस के 2m dp अपॉन dx। तो जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहला टारगेट हमारा यही होता है बेटा कि क्या हम यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले चेक आपको यही करना है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ कहीं x है नहीं, यहाँ कहीं x है नहीं, इसमें भी p है, यहाँ भी p है, तो हम p को p के पास ले जा सकते हैं और x को इधर लेके आ सकते हैं। तो मैंने a तो ये यहीं पे रखा, dx वहां पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे बैठा हुआ है बेटा, तो ये चला जाएगा बेटा अपॉन में यहाँ पे p प्लस के m, और यहाँ पे d, तो ये इधर आ गया मेरे पास, अब वो उधर चला गया। ठीक है, अब जैसे ही देखो x वाले अलग p वाले अलग, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही सेपरेट मतलब वेरिएबल सेपरेट करे तो वहां पे इंटीग्रेशन करो। देखो इसका तो सिंपली हो जाएगा, अगर इसका देखें तो इसकी थोड़ी सी सेटलमेंट यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास a dx एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है p के जो मैंने बाहर निकाला था इसको अंदर ही लेके चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3p स्क्वायर प्लस के 2mp अपॉन p प्लस के m। अब मुझे यहाँ पे ना इस तरीके से बनाना है बेटा, इस तरीके से सेटलमेंट करनी है कि मेरे पास p प्लस के m जो है यहाँ से एक फैक्टर बन के निकल जाए। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पे 3 है ना, 3p स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3mp, लिख दिया। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 2 है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे 1 mp इसमें से माइनस कर दो। यहाँ 3 था तो मैंने यहाँ पे 3 वाला लिखा। ठीक है, अब वहां पे तो 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें से एक कम कर दो, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपने ले लिया p प्लस के ये एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे dp a dx एज इट इज। अब अगर इसमें से आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे p बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से p बचा और यहाँ से 3 भी कॉमन, तो यहाँ से बचा m, तो p प्लस के m देखो एक बन गया नहीं बन गया। अब दिक्कत ये है बेटा यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m स्क्वायर ऐड कर देंगे, m स्क्वायर माइनस कर देंगे। कैसे,
देखो अगर मैं यहाँ से और यहाँ से माइनस वाला पहले ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, अगर मैं माइनस के m दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा p, यहाँ क्या बचेगा m। तो ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक बार m स्क्वायर ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से रीअरेंज करना है। इस तरीके कि यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 ले लिया बैलेंस करने के लिए, फिर एक माइनस कर दिया, फिर यहाँ से तो ये बन गया, बट इसमें भी तो चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे एम पी मतलब पी चाहिए, तो मतलब एक एम स्क्वायर एम है यहाँ पे, तो एम कॉमन लेंगे तो यहाँ भी एम बचना चाहिए, तो मैं एम स्क्वायर ले लूंगी। एम स्क्वायर लिया, माइनस में लिया, तो एक बार प्लस में और आएगा बैलेंस करने के लिए, और यहाँ से अपॉन में p प्लस के m, यहाँ पे आ गया मेरे पास बेटा dp a dx इक्वल टू, अब यहाँ पे 3p p प्लस के m, यहाँ से कॉमन लेंगे m, यहाँ बचेगा p प्लस के m, ठीक है। अब यहाँ तक इतने पोर्शन तक हम इसके अपॉन में ले लेंगे p प्लस के m बेटा, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले का ले लेंगे अलग। हमने क्या किया, यहाँ तक के पोर्शन में इसके अपॉन में ये अलग और इस वाले के अपॉन में अलग, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से p प्लस m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास a dx इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है p प्लस के m, तो p प्लस के m मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे 3p माइनस के m, यहाँ पे बचेगा 3p माइनस के m अपॉन p प्लस के m, p प्लस के m, और इसके अपॉन वहां पे m स्क्वायर अपॉन p प्लस के m स्क्वायर अपॉन p प्लस के m, और यहाँ पे dp। अब इससे ये वाला कैंसिल में बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया a dx इक्वल टू 3p माइनस के m और प्लस के m स्क्वायर अपॉन p प्लस के m। अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन बेटा आराम से हमारी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे a बाहर इंटीग्रेशन से dx का क्या हो जाएगा x, dx का क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा, ठीक है। एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहीं पे रख लो, ठीक है, c इधर, क्योंकि देखो हम जब करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी तो आता है, तो यहाँ पे कर लिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ रखा। अब इसका करो, इसका करेंगे तो यहाँ पे 3 बाहर, p का क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2, m बाहर, और dp का क्या हो जाएगा p, यहाँ पे इसका अलग होगा ना, प्लस m स्क्वायर बाहर, और इसका क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग p प्लस m, क्या हो जाएगा लॉग p प्लस m, ठीक है बेटा। तो सबका अलग अलग किया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने इधर रख लिया, और यही आपका एक सॉल्यूशन जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ax प्लस के c इक्वल टू 3p स्क्वायर बाय 2 माइनस के mp प्लस के m स्क्वायर लॉग p प्लस के m। एक ये सॉल्यूशन आपकी उसमें दिया हुआ है। अब देखो जब भी हम किसी भी स्टेप नंबर 4 में किसी भी जो हमारे पास इक्वेशन आई इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, या तो आप p की वैल्यू निकाल पाओगे या p की वैल्यू नहीं निकालोगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ p स्क्वायर है, p है, वहां पे लॉग में भी p है,
तो हम p की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। p की वैल्यू को नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब स्टेप नंबर 5 में हम p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो वही चीज आपने लिखनी है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप लिखोगे वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। हम यहाँ से p की वैल्यू को क्या है बेटा एलिमिनेट नहीं कर सकते। जब p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब जो मेरे पास x है उसको आप p और c की टर्म में लिख दो, y को भी p और c की टर्म में लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो है एग्जैक्ट दिया हुआ है, उसमें क्या नाम है जो आंसर दे रखा है आपकी बुक में। ठीक है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ये देखो आंसर तो आ ही चुका है, अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। ये सिंपली ऐसे ही लिख दो क्योंकि x को आप p और c की ही उसमें लिख रहे हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास लिख दोगे देन तब ax प्लस के c इक्वल टू क्या है 3p स्क्वायर बाय 2, 3p स्क्वायर बाय 2 माइनस के mp प्लस के m स्क्वायर प्लस के m स्क्वायर और यहाँ पे log p प्लस के m। ये मेरे सामने बेटा यहाँ पर आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से आप ax की वैल्यू निकालोगे, ये प्लस c इधर है, जैसे हमने अभी इधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इधर लिया तो आप इधर भी ले सकते हो। वो तो आपको पता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उससे आपके आंसर पे ऐसा कोई वो नहीं होगा। अगर आप प्लस सी है तो उधर जाके माइनस सी हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है जो मेरे पास है, ये 3p स्क्वायर बाय 2 माइनस के mp प्लस के m स्क्वायर log p प्लस के m। अब ये प्लस के c इधर है तो इधर के माइनस के c। तो मेरे पास यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x को मैं p और c की टर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ तक आपका आंसर ये वाला दे रखा, तो इससे ये लिख दो कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस के c उधर जाके माइनस के c हो गया। ठीक है बेटा, फिर दूसरा क्या होता है, y को भी आपको p और c के टर्म में लिखना होता है। अब मेरे पास y है क्या, ठीक है, जो आपके पास गिवन है उसमें है पी क्यू प्लस के एम पी स्क्वायर, पी क्यू प्लस के एम पी स्क्वायर ए इक्वल टू ए वाई प्लस के एम एक्स, वाई प्लस के एम एक्स, ये मेरे पास है। अगर इसमें एम वो मतलब क्या नाम है एक्स की वैल्यू गिवन ना होती तो हम एज इट इज लिख देते, पर आपके उसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है और ये एग्जैक्ट लिखी हुई है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी आपका एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, पर मैं आपसे कहूंगी टाइम हो तो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देना। ठीक है, इसको भी लिख देना, इसको भी, ये तो हो ही गया। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास पी क्यूब, यहाँ तो मेरे पास एक्स है नहीं, ए वाई एज इट इज। यहाँ पे देखो m, मैं a और x को एक साथ लिखूंगी, a और x की वैल्यू क्या है ये, तो ax की जगह ये पूरी पूरी वैल्यू रख दो तो आपका p और c के टर्म में भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप ऐसे लिखना चाहो तो एग्जैक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, p क्यूब ये ए वाई यहीं पे रखा, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो मेरे पास p क्यूब प्लस के एम पी स्क्वायर माइनस के m, ax की वैल्यू रख दो बेटा उठा के ब्रैकेट में, 3p स्क्वायर बाय 2 माइनस के एम पी प्लस के m स्क्वायर log p प्लस के m और माइनस के c। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भी। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये वाला पोर्शन दिया हुआ और एज इट इज ये वाला दिया हुआ। ठीक है,
तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं बचता है तो आप ये और ये यहाँ तक भी लिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। उसके बाद जो हमारा पैटर्न है कि भाई अगर इस तरीके आप p को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो x को p और c की टर्म में लिखो, फिर अगर y को भी आपको क्या लिखना है, p और c की टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अगर x है तो x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है पूरा अच्छे से आपको समझ आ गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।